देखिए, आज हम उपसहसंयोजक यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखने के बारे में बता रहे हैं। पहले इसमें आप प्रोसेस क्या करिए, पहला जो आपको करना पड़ता है, जो केंद्रीय या केंद्रीय धातु होता है, उसका पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए, कुछ यौगिक हम लिए हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं। पहले देखिए, FeCl6 और -4 दिया गया है, तो ये आयनिक अवस्था में अर्थात ऋणायन है। हाँ, तो ऋणायनों का भी अभी नाम लिखने के लिए, धनायनों का नाम लिखने के लिए और उदासीन अणुओं का भी नाम, संकुल यौगिकों का नाम लिखने के लिए आपको बताएंगे। तो उदासीन संकुलों का नाम, ऋणायनों संकुलों का नाम और धनायनों संकुलों का नाम लिखने के बारे में आईपीएसी हम बताएंगे। पहले आप ऑक्सीकरण संख्या के बारे में समझ लीजिए। तो केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है, जो केंद्रीय धातु होती है। तो अब देखिए, जो लिगेंड से, जिसे आपका केंद्रीय धातु बीच में रहेगा और उससे जो जुड़ा होगा उसे क्या कहा जाएगा, लिगेंड कहा जाएगा। तो अब केंद्रीय धातु इसमें Fe है और Cn क्या है, लिगेंड है। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जिसका निकाला जाता है उसे हम क्या मान लिया जाता है, यक्स मान लिया जाता है। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। तो अब यक्स के स्थान पे हमने यहाँ यक्स लिख दिया और Cn का क्या हो जाता है, अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। यक्स प्लस 6 माइनस आपका 1 बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब पक्षांतर करेंगे तो 6 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, +2। तो इसकी ऑक्सीकरण Fe की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि लिखा जाता है इसलिए इसका निकालना जरूरी है। अब इसको समझिए, इसमें निकालेंगे तो कापर आपका केंद्रीय धातु है, तो इस कापर का निकाला जाएगा। तो कापर का मान लेंगे, यक्स मान लिया जाएगा और यक्स, और अमोनिया पर कितना होता है, 0 होता है, इसकी क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सल्फर का कितना होता है, -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए, यक्स हो जाएगा और यहाँ पर पूरा होगा 0 हो जाएगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो यक्स का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब फिर इसमें निकाल के FeC2O4 का होल था इसमें, तो इसका निकालने के लिए Fe केंद्रीय धातु Fe का निकाला जाएगा। तो पोटेशियम कितना होता है, +1 हो जाएगा और फिर प्लस आपका क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, फिर प्लस आपका हो जाएगा 3 और गुणे माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा प्लस यक्स हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 6 बराबर 0। अब जब पक्षांतर करेंगे तो 6 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। क्योंकि आईपीएसी नाम लिखते समय धातु का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको लिखा जाता है उस संयोजक यौगिकों का आईपीएसी नाम में, या अकार्बनिक का आईपीएसी नाम के लिखने के लिए। इसी ढंग से हम निकाल रहे हैं FeCO4 Fe और CO5 का पेंटा का, तो यक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 और CO का क्या होता है, 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो Fe का आ गया 0 यहाँ पर। फिर आपका CONH4 का, NO3 का पेंटा है और Cl- है, इसका निकालेंगे। तो इसके लिए, निकालने के लिए देखिए कैसे निकाला जाएगा। इसी ढंग से प्रत्येक का आपको निकालना पड़ेगा, जितना आप आईपीएसी नाम लिखेंगे प्रत्येक का निकालना पड़ता है। तो देखिए, हम यहाँ निकालेंगे किसका, CO का लेंगे। तो Ca केंद्रीय धातु है तो CO को हम मान लेंगे यक्स ऑक्सीकरण संख्या प्लस हो जाएगा, आपको अमोनिया को बताया है क्या कि 0 होता, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और प्लस Cl का कितना होता है, प्लस और -1 होता है, बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस में आएगा। अब ये हो जाता है -1 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणा 0 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी, 3 आएगी, ये लिखा जाएगा, आईपीएसी नाम भी बताएंगे तो उसको लिखना पड़ता है। अब देखिए, आपका हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि कापर को पोटेशियम का +1 होता है, प्लस यक्स हो जाएगा, ये Fe का केंद्रीय धातु उसका निकालना है और 6 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब 4 यहाँ हो जाएगा, प्लस यक्स हो जाएगा और -6 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, 6 में से 4 जाए कितना हो जाएगा, +2। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट कितनी आ गई, +2 आ गई। इसको लिखा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ Fe क्या है, Fe क्या आ गया है। फिर AgCl का निकालते हैं, Ag को यक्स मान लिया जाएगा, प्लस हो जाएगा
2 गुणे -1 साइन ओ का होता है और -1 हो जाएगा। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, -2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब पक्षांतर करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ AG की आक्सीकरण संख्या क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखिए, ये तो आक्सीकरण संख्या की बात थी। क्या था, आक्सीकरण संख्या की बात था। अब आप IPSC नाम जो लिखते हैं वह 3 तरह के संकुलों का नाम लिखा जाता है। पहले देखिए आपका किसको ले रहे हैं, धनायन संकुलों का नामकरण। तो धनायन का संकुलों का नामकरण पहले जो लिखना होता है, पहले हम लिखते हैं लिगेंड का नाम। तो लिगेंड आपका इसमें क्या है, CN6 है। लिगेंड क्या है, CN6 है, लेकिन ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक आयन है। तो पहले लिखा जाए किसका, लिगेंड का नाम। देखिए यहाँ पर दिया गया, पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। तो लिगेंड इसमें क्या था, NH3 जो है ये लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड के नाम अगर एक से अधिक लिगेंड है तो उसको हम अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तत्पश्चात उसके बाद क्या किया जाएगा, केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे और केंद्रीय धातु के बाद आक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी और आक्सीकरण संख्या रोमन में छोटे कोष्टक में लिखा जाएगा। तो हमने क्या बताया, पहले धनायन संकुल का नाम लिखने के लिए पहले हम लिखते हैं लिगेंडों का नाम। किसका नाम लिखते हैं, लिगेंडों का नाम। उसके लिए हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंडों का नाम। तो लिगेंड अगर एक से अधिक है तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का हम क्या करेंगे, प्रयोग किया जाएगा कि ABCD जो होता है उसी के आधार पर लिखा जाएगा। तत्पश्चात केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाएगा। केंद्रीय धातु के पश्चात उसकी आक्सीकरण संख्या रोमन में छोटे कोष्टक में लिखी जाएगी। ये तो आपका धनायनिक संकुल का नामकरण था। क्या था, धनायनिक संकुल का नामकरण। देखिए आप लिख रहे हैं धनायनिक संकुल का क्या हो जाएगा, धनायनिक संकुल का नामकरण, संकुलों का नामकरण। तो धनायनिक संकुलों का नामकरण में हमने नियम क्या बताया, देखिए हम उदाहरण लेके आपको समझा रहे हैं। जैसे CO दिया है, CO दिया हो और क्या हो, NH3 4 हो जाए और इस पर धनायन आवेश होना चाहिए। जैसे आपका मान लिया धनायन धनात्मक है तो ये धनात्मक संकुल का नामकरण लिखा जाएगा। -2 हो गया। तो धनायन संकुल का नाम लिखने के लिए हमने किसको पहले बताया, केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाएगा। जी केंद्रीय का गलत बोल गए, आपका लिगेंड का नाम। तो लिगेंड इसमें क्या है, अमोनिया है, NH3 है। तो ये कितना है, 4 है। तो 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, टेट्रा। 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा हो जाएगा। तो 4 के लिए टेट्रा हो गया। फिर अब ये अमोनिया के लिए क्या नाम, क्या लिखा जाता है, येमीन। अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा, येमीन। क्या हो जाएगा, येमीन हो गया। अब देखिए ये कापर है, क्योंकि केंद्रीय धातु है तो कापर के लिए क्या लिखा जाएगा, कापर। क्या लिखा जाएगा, कापर। कापर हो गया। फिर आपका इसका आक्सीकरण संख्या अगर हम निकालते हैं, देखिए इसका हो जाएगा 0 तो आएगा था 2 आएगा। तो 2 के लिए क्या लिखा जाएगा, सेकंड छोटे कोष्टक में क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। ठीक, तो ये धनायन संकुलों का नाम लिखे हैं। पहला देखिए उदाहरण बताया, पहले हमने लिगेंड का नाम लिखा गया। अगर लिगेंड एक से अधिक होता तो अंग्रेजी के वर्णमाला में लिख देंगे। फिर उसके केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु के बाद उसकी आक्सीकरण संख्या जो होगी छोटे कोष्टक में रोमन में लिख दिया जाएगा। तो ये पहला हमने उदाहरण दिया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आपका क्या ले रहे हैं, CO। CO क्या होता है, कोबाल्ट। CO हो जाएगा, कोष्टक में क्या हो जाएगा, EN का होल ट्वाइस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अब H2O हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, Br और क्या हो जाएगा, बड़े कोष्टक में लिख जाएगा Cl2। अब देखिए इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। यहाँ ये जल को क्या कहा जाता है, एक्वा। जल को क्या कहा जाता है, एक्वा। तो इसे जल के लिए हम क्या संबोधन करेंगे, देखिए जल को लिखा जाएगा एक्वा। हमने क्या लिखा, एक्वा। अब आ गया ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्रोमाइडो लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, ब्रोमाइडो। तो इस जल के लिए एक्वा लिखे, ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो हो गया। अब क्या आ गया, EN का होल ट्वाइस। ट्वाइस माने यहाँ 2 डाई ट्राई नहीं लिखा जाएगा, 2 के लिए बिफ लगाया जाएगा, एक ट्रिफ लगाया जाएगा, पेंटिफ लगाया, ये सब लगाया जाएगा। तो 2 है तो इसमें हम क्या पहले लिख देंगे, 20। क्या लिखा जाएगा, बिफ लिखा जाएगा। 20 हो गया। अब ई से क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, इथेन हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 2 और डाई
और क्या हो जाएगा एमीन, 1 2 डाई और क्या हो जाएगा एमीन। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कोष्टक में, क्या लिखा जाएगा कोष्टक में, 20 बाहर रहेगा, एथेन 1 2 डाई एमीन हो गया। अब इसमें बचा क्या, क्लोरीन बच रहा है। तो अब देखिए क्लोरीन बचा और कोबाल्ट बचा, तो पहले हम धनायन का नाम लिख रहे हैं, केंद्रीय धातु का नाम, तो कोबाल्ट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट कोबाल्ट हो जाएगा। अब आपसी का संख्या आप निकाल सकते हैं, इसका 0 इसका 0 0 हो गया और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ कोबाल्ट के बाद क्या लिखेंगे थर्ड हो गया। अब बचा क्या आपका क्लोरीन बचा हुआ है, तो क्लोरीन के आप लिखा लगाएंगे क्या क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो गया क्लोराइड हो गया। ये हमने दूसरा उदाहरण लिया। अब तीसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, दिया क्या गया एल है और क्या हो जाएगा कोष्टक में H2O क्या हो जाएगा 5, AlH2O5 प्लस आपका क्या हो जाएगा OH और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा SO4। अब देखिए यहाँ एक्वा भी है और एक क्या है हाइड्रॉक्सो भी है। तो अब इसमें पहले हम क्या लिखेंगे 5 एक्वा है ना, तो इसका अब पहले ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल लीजिए। तो इसमें देखिए इसका -2 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, इसका 0 होगा, तो एल्युमिनियम का कितना आ जाएगा 3 आएगा। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी 3 आएगी, क्योंकि केंद्रीय धातु यही है। तो यहाँ 5 है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा पेंटा, क्या लिखा जाएगा पेंटा और क्या हो जाएगा एक्वा, क्या हो जाएगा पेंटा एक्वा हो गया। अब आपका क्या आ गया हाइड्रॉक्सो हो जाएगा, क्योंकि OH है तो क्या लिखेंगे हाइड्रॉक्सो, क्या लिखा जाएगा हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो हो गया। अब क्या आपका आ गया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम लिखा जाएगा, क्योंकि क्या है केंद्रीय धातु का नाम कुछ परिवर्तन उसमें किया जाता है, इसमें ऋणायन संकुलों में किया जाता है और उसी में उसमें एक लगाया जाता है। तो एल्युमिना क्या हो जाएगा एल्यूमिना, क्या हो जाएगा एल्यूमिना हो जाएगा, एल्यूमिना हो गया। अब एल्यूमिना का एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम फिर आपका कितना लाया है हमने लाए हैं 3 लाए हैं, तो थर्ड आपका ऑक्सीकरण संख्या हो गया। अब बचा क्या सल्फेट, तो क्या लिखा जाएगा सल्फेट, क्या लिखा जाएगा सल्फेट हो गया, क्या हो गया सल्फेट हो गया। अब देखिए 3 उदाहरण हमने लिया। पहले हमने बताया अगर धनायन संकुल का नाम आपको लिखना है तो पहले आप लिखेंगे लिगेंड का नाम, लिगेंड के पश्चात अगर एक से अधिक लिगेंड है तो उसको अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में, फिर लिखा जाएगा केंद्रीय धातु का नाम, फिर लिखा जाएगा ऑक्सीकरण संख्या रोमन में। तो पहला हमने उदाहरण क्या लिया था CuNH3 का 4 और -2 था, तो यहाँ ये लिखा गया NH3, तो ये लिगेंड है, क्योंकि जब केंद्रीय धातु से जो जुड़ा होता है वही क्या होता है लिगेंड होता है। तो यहाँ पर लिखा गया देखिए 4 था ना, तो टेट्रा एमीन कापर इसकी क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, अमोनिया का 0, तो इसका आपका 2 ही आना है क्योंकि उसको बाहर लिखा जाएगा 2। तो टेट्रा एमीन कापर सेकंड और आयन लिखा गया। फिर इसमें लिखा गया देखिए इसका, तो इसमें पहला लिखा जाएगा एक्वा, जल के लिए एक्वा, फिर आपका ब्रोमीन के लिए लिखा जाएगा ब्रोमाइडो, फिर यहाँ 2 लगाया गया, ऐसे लिखा जाएगा 20 और कोष्टक में क्या हो जाएगा एथेन 1 2 डाई एमीन हो जाएगा, फिर हो जाएगा कोबाल्ट, उसका ऑक्सीकरण संख्या आएगा थर्ड, फिर क्या हो जाएगा क्लोराइड। उसके बाद देखिए यहाँ इसका लिखा गया, अब यहाँ पर पेंटा एक्वा हो जाएगा, हाइड्रॉक्सो हो जाएगा, फिर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगी, फिर हो जाएगा सल्फेट। तो ये किसका हमने बताया धनायन संकुलों का नामकरण हमने बताया। अब धनायन के बाद आप चले उदासीन संकुलों के नामकरण पर, किसके संकुलों के नामकरण पर उदासीन संकुलों के नामकरण पर चले जाइए। धनायन के बाद उदासीन संकुलों के नामकरण पर चले जाइए। धनायन के बाद उदासीन संकुल लिखा जाएगा, तो उदासीन संकुल माने ऐसा होगा जो उदासीन संकुलों का नामकरण किया जाता है वो धनायन नियम के अनुसार ही होता है। जैसे धनायन का आप लिख रहे हैं पहले लिगेंड का नाम, फिर आगे एक से अधिक लिगेंड है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, फिर आपका केंद्रीय धातु का नाम, फिर ऑक्सीकरण संख्या, फिर कोष्टक में फिर आपका लिखा जाता है। तो धनायन उदासीन संकुलों का ही लिखा जाता है, वैसे सेम होता है जैसे धनायन का होता है। तो उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं, जैसे मान लिया आपका दिया गया हो Ni और फिर क्या लिखा गया हो CO, क्या लिखा गया 4, फिर आपका ये लिखा गया है।
अब यहाँ जो देखिए यही आपका लिगेंड है, तो लिगेंड के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या है, 4 है ना, तो टेट्रा, 4 के लिए क्या लगाया जाएगा, टेट्रा, क्या हो जाएगा, टेट्रा। अब इसका 0 आएगा क्योंकि CO का 0 होता है, 4 में 0 गुणा करेंगे, निकिल का आपका ऑक्सीकरण संख्या 0 आ जाएगा, तो टेट्रा हो जाएगा, कार्बोनिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बेनिल हो गया। अब टेट्रा कार्बेनिल हो जाएगा, और निकिल के लिए क्या लिखाएंगे, लिखेंगे निकिल, क्या हो जाएगा, निकिल हो गया। अब कितना आया इसका 0, तो क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा गया। ये तो आपका हम बता रहे हैं उदासीन के लिए। फिर देखिए जैसे एक उदाहरण लेते हैं, CO क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, NH3 का होल थ्राइस, और क्या हो जाएगा, Cl3 का, ये लिखा गया। अब इसमें किस पर निकाला जाएगा, कोबाल्ट का निकाला जाएगा, इसका 0 होगा, इसका 3 आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर यह क्या लिखा गया, देखिए एक्चुअली छोड़ दिया हमने, तो ये हो जाएगा, पहले लिगेंडरी है, तो लिगेंड आपका 3 है, तो टेट्रा क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा हो जाएगा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा क्या हो जाएगा, एमीन हो गया। अब टेट्रा एमीन के बाद आपका क्या बचता है, 3 क्लोरीन है, तो ट्राई का आपको लिख दीजिए यहाँ टेट्रा एमीन, अर्थात यहाँ 4 है, 4 है ना, टेट्रा एमीन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो हो गया। अब देखिए, अब इसका कोबाल्ट आया है, तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 3 आई है, तो हमने क्या लिखा, टेट्रा एमीन, ट्राईक्लोराइडो, और कोबाल्ट क्या हो गया, 3rd हो गया। तो ये अब तक आपका था उदासीन लिगेंडों का नाम। अभी आपका एक बचा है ऋणायन लिगेंडों का नाम, किसका बचा है, ऋणायन लिगेंडों का नाम। ऋणायन लिगेंडों का नाम, अब देखिए ऋणायन लिगेंडों का नाम, ऋणायन लिगेंडों के नाम जब लिखते समय आपको एक परिवर्तन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कि जैसे वो धनायन के ही अनुसार होता है, लेकिन जो केंद्रीय धातु होती है या धातु जो प्रमाण होता है, उसमें OH आपको जोड़ देना पड़ता है, क्या जोड़ दिया जाता है, OH जो है जोड़ा जाता है। अब ये बता रहे वीडियो में अगले